अष्टावक्र गीता, जिसे अद्वैत वेदांत का मणिकांचन कहा जाता है, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। यह ग्रंथ अज्ञान, माया और संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की दिव्यता में स्थिर होने का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम ईश्वर हो, फिर गुलाम होकर क्यों जीना? यह कथन हमें याद दिलाता है कि हम स्वयं ब्रह्मस्वरूप हैं। फिर भी हम सांसारिक बंधनों और इच्छाओं में उलझकर अपने ही बनाए बंधनों में गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। आत्मा शुद्ध, अमर और अखंड है। यह संसार, जो भिन्नता और द्वैत का अनुभव कराता है, केवल माया का भ्रम है। गुलामी का तात्पर्य है इच्छाओं, भयों और अज्ञान से बंध कर जीना। मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है और सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप अनंत और पूर्ण है। अष्टावक्र के अनुसार, जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह स्वयं ब्रह्मा है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे समझ आता है कि न वह करता है, न वह भोगता है, वह केवल शुद्ध साक्षी है। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तू न यह शरीर है, न इंद्रियां और न मन। तू तो शुद्ध आत्मा है। फिर तू अज्ञान में क्यों फंसा हुआ है? आत्मा एक है, भेद में क्यों जीना? अष्टावक्र गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि संसार में जो भी भिन्नता और द्वैत दिखाई देता है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। आत्मा एक है। भेद केवल शरीर, धर्म, जाति, रंग और भाषा के स्तर पर होता है। ये भेद माया और अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं। जब साधक आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है, तब उसे समझ आता है कि जो भेद हमें दिखाई देता है, वह सत्य ही है। आत्मा सबके भीतर एक ही है। यह समझ ही वास्तविक मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में अनेक रूप दिखाई देते हैं, लेकिन वह वास्तव में एक ही है, उसी प्रकार आत्मा सबके भीतर समान है। अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, स्वयं को पहचानो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर, मन और अहंकार से परे है, तो उसे आत्मा का बोध होता है। आत्मा का बोध होते ही संसार का हर बंधन समाप्त हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना चाहिए। न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। मन और इंद्रियों के कारण व्यक्ति द्वैत का अनुभव करता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तू द्वैत को त्याग दे और अद्वैत में स्थिर हो जा। वहां केवल आनंद और शांति है। सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। इच्छाओं के पीछे भागने से केवल दुख मिलता है। आत्मा में स्थिर होकर व्यक्ति वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। माया से ऊपर उठो। माया वह आवरण है जो आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप से ढक देती है। माया से मुक्त होने के लिए साधक को ध्यान, ज्ञान और वैराग्य का पालन करना चाहिए। जब माया का आवरण हटता है, तो आत्मा का सत्य प्रकट होता है। आज के जीवन में, जहां मनुष्य तनाव, इच्छाओं और भयों से घिरा हुआ है, अष्टावक्र गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। आज का मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है। वह बाहरी वस्तुओं, पद प्रतिष्ठा और सुख की खोज में लगा रहता है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि वह स्वयं ईश्वर है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि जाति, धर्म और रंग के भेद केवल भ्रम हैं। आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं। जब यह बोध होता है, तब संसार में शांति और प्रेम का संचार होता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह स्वयं कर्ता नहीं है। हर घटना और परिस्थिति केवल माया का खेल है। आत्मा में स्थिर होकर वह शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकता है। अष्टावक्र गीता का संदेश, तुम ईश्वर हो, फिर गुलाम होकर क्यों जीना, और आत्मा एक है, भेद में क्यों जीना, मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि संसार के हर बंधन और द्वैत से ऊपर उठकर आत्मा के आनंद में स्थिर रहना ही जीवन का लक्ष्य है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप है, तब उसे संसार के किसी भी दुख, भय या बंधन का अनुभव नहीं होता। अष्टावक्र गीता का सार। तुम अनंत,
अखंड और शुद्ध आत्मा हो। भेदभाव और द्वैत का अनुभव केवल भ्रम है। साक्षी भाव में रहकर संसार से मुक्त हो जाओ। आत्मा में स्थिर होकर आनंद का अनुभव करो।